गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 12। ठीक है, पिछले टर्म पर हम क्लास 12 में चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहे थे। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात शुरू से देखें इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, ठीक, वी हैव यूजली डिस्कस्ड, है ना, देयर फार्मूला, फैराडेज लॉ, है ना, लेंजेस लॉ, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, दिस पॉइंट्स, लेंजेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद इसमें हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के बाद इसमें एल, है ना, और इसका वैल्यू निकाला था फॉर सोलेनॉइड और डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सोलेनॉइड्स के लिए भी इसकी वैल्यू निकाले हैं और डिफरेंट केसेस के में इनके डिफरेंट फार्मूलाज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ एल, इंड्यूस्ड करंट, यूनिट डायमेंशनल फार्मूला लाइक दिस, है ना, एंड फैराडेज लॉ में डिफरेंट फार्मूला फॉर करंट, चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट, ये सब हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड। इसी के बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखें जरा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर क्या होती है। एनर्जी स्टोर्ड किसी भी इंडक्टर, हमने उस दिन बहुत आराम से डिस्कस किए थे कि इंडक्टिंग कॉइल जो होती है, कॉइल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस एंड द वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन फॉर ए कॉइल। ठीक है, ये कोई कॉइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टर। ध्यान रखना, ये बहुत सामान्य बातें हैं। यानी कॉपर के वायर की हम एक कॉइल बनाएंगे, उसको इंडक्टिंग कॉइल भी लिखा मिलेगा तुम्हें, है ना, इंडक्टिंग कॉइल या कॉइल। और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या मेजर करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से एल। अब यहाँ पर जरा हमने एक कॉइल लिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसको हमने किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया, ठीक है, एंड टेपिंग की और स्विच इज टेकन। ऑलराइट, व्हेन वी चेंजिंग द करंट, बैटरी करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल, व्हाट हैपेंस। जब इस कॉइल से हम करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, जब करंट चेंज कराएंगे और करंट को पास कराते हुए जब हम चेंज कराएंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आल्सो चेंजेस। अरे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, तुम्हारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अनेकों बार हम ये क्या है, कंसेप्ट पॉइंट इस चैप्टर का है, इसलिए अनेकों बार हम इसके बारे में लिखे हैं और बार बार बताए भी हैं। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेटअप। ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो होगा यहाँ पर, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, है ना, सेटअप। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा तो इसकी वजह से क्या फ्लो होने लगेगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट। जरा अब आओ इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ दिस मेन करंट। ओके, हमेशा ये इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो बैटरी करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने का, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो उसके डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच एज इट अपोजेस इन ऑल द पोजिशन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो हर पोजीशन में चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, उसके डायरेक्शन का चेंज ऑफ डायरेक्शन का क्या करेगा, अपोज। आइदर इंक्रीजिंग देन अपोज द इंक्रीजिंग, आइदर डिक्रीजिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन अपोज द डिक्रीजिंग। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मीन्स टू से, अगर हमको एट एनी इंस्टेंट किसी टाइम पर बैटरी करंट की एक स्टेडी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना है, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द बैटरी करंट, देन वर्क हैज टू बी डन। राइट, इसका मतलब है कि इस बैटरी को अपनी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कराने में, या पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू एट एनी इंस्टेंट को मेंटेन कराने के लिए इस इंड्यूस करंट के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस इंडक्टर। और वही वर्क जो किया जाएगा वो वर्क इस इंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आया कंसेप्ट समझ में, पहले तो ये देख लो, दिस इज द कंसेप्ट, है ना।
What is the concept of energy stored in an inductor and how energy is stored? This is the mechanism. ठीक, फिर हम इसके स्टेपों को देखते हैं. ओके, ये वर्क, यानी हमको यहाँ पर क्या निकालना है, वर्क फाइंड आउट करना है. ठीक, देखते हैं वर्क क्या होगा, है ना. वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, है ना, टू मेंटेन ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, है ना, एट एनी इंस्टेंट. ठीक है. नाउ हम पहले निकालते हैं स्मॉल वर्क डन. ठीक है, स्मॉल वर्क डन. देखें स्मॉल वर्क डन क्या होगा, है ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड ई, है ना, सो ई इंटू आई एंड फॉर स्मॉल टाइम डी टी. तो राइट, यानी डी टी टाइम में स्मॉल वर्क डन कितना किया हमने, डी डब्ल्यू. तुम्हारे पास फार्मूला देखो, समझ में आ रहा है या नहीं, देखो जरा हम अलग से लिखते हैं. एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फार्मूला होता था, डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू टी. टी टाइम में करंट की आई वैल्यू मेंटेन करने के लिए. यहाँ पर हम डी टी टाइम में करंट की कौन सी वैल्यू मेंटेन करना चाहते हैं, आई. देन व्हाट इज द वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी. यहाँ पे वी की जगह क्या मेंटेन हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी को इस फॉर्म में हम यहाँ पर अप्लाई करा देते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. एंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF here, the self inductance of the coil is L. So induced EMF is given E equal to minus L di upon dt. अब फेराडेज लॉ हम ये जानते हैं, है ना, होता ये है. इसको हटा देते हैं, है ना, इसको यहाँ पे अच्छी तरह लिख दें. ये अपॉन ऐसे हम क्या समझाने के लिए नीचे कभी कभी लाइन खींचते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो डिवीजन है ना. स्मॉल बर्डन डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू आई इंटू डी टी. ओके, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम लेंगे तो क्या आएगा, एल एंड डी आई अपॉन डी टी. ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन स्मॉल वर्क डन. इक्वेशन 1, व्हाट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई एंड डी टी. एंड डी टी से डी टी कैंसिल. सो व्हाट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई एंड डी आई. ओके, अभी हमने स्मॉल करंट को चेंज कराया, आई वैल्यू तक हमको करंट ले जाना है कहीं पर भी, है ना. डी आई स्मॉल बर्डन इन मेंटेनिंग द स्मॉल करंट, डी आई कितना चेंज इन करंट कर रहे हैं, डी आई इन टाइम इंटरवल डी टी कर रहे थे, लेकिन टाइम इंटरवल कैंसिल, यानी चेंजिंग द करंट डी आई. स्मॉल बर्डन इज इन मेंटेनिंग और चेंजिंग मीन्स मेंटेनिंग द करंट डी आई. स्मॉल बर्डन इज डी डब्ल्यू. अगर हम इसकी इनिशियल करंट कितना होगा, जीरो. इनिशियली देखना जरा, इसके बाद लिख रहे हैं इनिशियली मीन्स टी इक्वल टू जीरो, करंट आई इक्वल टू जीरो होगा. और आफ्टर अगर टी टाइम में, है ना, आफ्टर टाइम टी और टी टाइम के बाद हम करंट को मेंटेन करना चाहते हैं आई इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट, है ना. करंट की कौन सी वैल्यू मेंटेन करना चाहते हैं, आई नॉट. देन टोटल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन, है ना. यहाँ पर क्या लिखें हम, देन वी फाइंड आउट टोटल वर्क डन. और टोटल वर्क डन W इक्वल टू वी हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ आई नॉट. आया समझ में. ये होगा टोटल बर्डन इन मेंटेनिंग द करंट फ्रॉम जीरो टू आई नॉट, स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन वी इंटीग्रेट. ठीक है, हम इसको देखो इंटीग्रेट कर देते हैं. क्या होगा, ये हटा दे रहा स्टेप. हाँ, एल आई डी आई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू आई नॉट. ठीक है, क्या, एल आई एंड डी आई. सो एल इज कोफिशिएंट कांस्टेंट. ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो टू आई नॉट, लिमिट वी टेक इन लिमिट हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, है ना. कल ही हमने एक चैप्टर, है ना, 11th क्लास में मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताया, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं. इसलिए बेसिक अगर स्टार्टिंग से ही बिल्कुल क्लियर हो चीज़ें तो ये चीज़ें यहाँ परेशान नहीं करती हैं, है ना, कि ये कैसे आया. कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया, है ना. अगर हम ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन के पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का, अगर वहाँ पढ़ लेते हैं तो यहाँ ये कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो एल आई का इंटीग्रेशन नो प्रॉब्लम, आई स्क्वायर अपॉन टू जानते हम, और जीरो टू आई नॉट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पहले एल, है ना, ये क्या आएगा तुम्हारा, आई की जगह क्या रखेंगे, अपर वैल्यू, अपर लिमिट आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू एंड माइनस फिर क्या रखेंगे, जीरो. सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बी कम्स टू बी हाफ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एल इंटू आई नॉट स्क्वायर. दिस इज योर वर्क डन.
and this work is work done by the external source half Li naught square, and this work is stored here in the form of magnetic energy. So energy stored we can write इसके बाद कि energy stored in inductor क्या आ जाएगा, this will be equal to energy stored. So energy stored है ना U, and that U equal to W, so U equal to half L I नॉट स्क्वायर. ठीक, यहाँ पर हम करंट की कौन सी वैल्यू को मेंटेन करना चाह रहे हैं, कहाँ तक, अप टू I नॉट तक. अगर कहीं L इक्वल टू I तक मेंटेन करना हो तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ L I स्क्वायर. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ I नॉट लिए आए. ठीक है, हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू I नॉट तक ले जा रहे हैं, कहीं वैल्यू कहाँ तक ले जा रहा होगा, I तक मैक्सिमम वैल्यू, तो I हाफ L I स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, बोथ आर द सेम रिलेशन. ठीक, 0 टू I तक मेंटेन करते. ठीक है, हमने I नॉट तक मेंटेन किया तो I नॉट के टर्म में आ गया. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तक ले जा रहे थे. ठीक है, दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. ठीक, ये होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जरा इसकी हम सिमिलरिटी देखो, दिखाई दे रही होगी हमें कहीं, अगर हम देखें इसको तो इसकी कुछ सिमिलरिटी है, कुछ केसेस हैं, देखो हम वो बताते हैं. बता सकते हो, लाइक कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उससे ज़रा इसकी कंपैरिजन करा के देखो. अच्छा देखो, तुम्हें कंपैरिजन जरा देखो, मालूम पड़ेगा कि कुछ सिमिलरिटी निकल रही है. देखना जरा, हाँ कॉपी पे देखो करके. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और डिफरेंट फार्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C. हाँ देखें जरा इसकी सिमिलरिटी. इन कैपेसिटर वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, लिख दें पॉइंट 1 डाल करके, दिस इज इक्वली नेगेटिवली चार्ज, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय एक्सटर्नल सोर्स, होता था ना, है ना, वर्क हैज टू बी डन, पढ़ाया था ना. एंड वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो वर्क स्टोर्ड होता था यहाँ पर इन द विसिनिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वहाँ पर जो एनर्जी होती थी क्या, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड कितना होता था, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C. एंड वी हैव टू मेंटेन द स्टोर द मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट Q नॉट. इन द सेम वे हियर इन इंडक्टर, अभी हमने पढ़ा इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड, है ना, एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ पर की वगैरह लगा लें, की है ना, ये सब कंप्लीट कर लें, की है ना, प्लस माइनस बैटरी. ठीक, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा बोलो, क्या, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड UB, है ना, UB इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर. बोथ रिलेशन आर सेम, हाफ हाफ, है ना, L I स्क्वायर. यहाँ मेंटेनिंग क्या कर रहे हैं हम, करंट को. यहाँ मेंटेन किसको करते थे, चार्ज को, है ना. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैट, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन द इंडक्टर दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट, एंड द सेम रिलेशन. इसी प्रकार से, है ना, हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी भी एक कॉइल या सोलेनॉइड के लिए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ऑन लेटर स्टेज, है ना, ऑन लेटर स्टेज भी फाइंड आउट. ठीक है, उसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर फाइंड आउट करते थे ना, एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS E स्क्वायर. अभी RMS की जरूरत नहीं है, ये. इन द सेम वे हेयर वी ड्राइव मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UB, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस कम्स टू बी B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. कैसे आएगा ये रिलेशन, हम ड्राइव करते हैं, है ना. ठीक, अभी हमने एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला निकाला, अब हम अगला ड्राइव करते हैं, यही वाला, है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूरी तरह लिख लें कंप्लीट. मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिनॉइड. अगर हम एक सॉलिनॉइड ले लें, सॉलिनॉइड भी तो हमारा एक इंडक्टेंस है, बिल्कुल इंडक्टर है ना, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जानते हैं हम. तो उसमें हम एनर्जी स्टोर्ड निकालें, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी. पहले हम देखें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. ओके, देखें एनर्जी स्टोर्ड अभी पड़ा हाफ L I नॉट स्क्वायर और हाफ L I स्क्वायर. ठीक, एक सोलिनॉइड में एनर्जी स्टोर्ड है. अब हम सोलिनॉइड का पहले सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लें. मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू NI. ओके, राइट, है ना. और यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L इक्वल टू, है ना, L इक्वल टू क्या होता है, जरा बताओ. सेल्फ इंडक्टेंस का क्या निकाले थे हम, म्यू नॉट
एन स्क्वायर इंटू ए एल। ठीक, अब यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर निकालना हो हमको एनर्जी डेंसिटी यू बी, इस एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय हाफ एल आई स्क्वायर। आई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे आई नॉट। ठीक है, तो क्या होगा हाफ, है ना, पहले टोटल एनर्जी ही निकाल लो, पहले टोटल एनर्जी निकाल लें तो क्या आएगा हाफ एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा बताओ जरा, या एक काम करते हैं यहाँ पर हम, है ना, इंटू, चलो आई स्क्वायर इंटू हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी बी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा यहाँ से आई नॉट की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। देखो म्यू नॉट यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा हाफ एल, एल की जगह क्या रखा हमने ये वैल्यू, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, क्या आएगा यू इक्वल टू आया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, बोलो राइट, और इनटू ए एल। दिस इज टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बी एंड म्यू नॉट, एंड दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ ए सोलेनॉइड। अब हमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, ये क्वेश्चन 1 है ना, इसमें हमने ये वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखी, आई नॉट इक्वल टू क्या बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, ये वैल्यू यहाँ पे रखी, और एल की यहाँ से वैल्यू रखी। ठीक है, तो ये आ गया। अब तुमको एनर्जी डेंसिटी निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। सो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू ले लो तो यू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड, क्या होगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक, और एरिया इंटू लेंथ हम कैंसिल करेंगे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, जो अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे। ठीक है, फॉर सोलेनॉइड, यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज गिवन बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक, हम एक बार फिर इसकी कैपेसिटर से कंपैरिजन कराएं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत कनेक्टेड और इजी गोइंग भी है ना, इजी गोइंग है, और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी हैं ये सब, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, और बहुत कंसेप्ट और कंक्लूजन बहुत शानदार निकलते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पर कंपेयर करें, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक्चुअल वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब हम चाहें तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें फॉर तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए आगे, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लेते थे वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, पढ़ाएंगे आगे, अगले ही चैप्टर में आएगा ये। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से अभी हमने इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या निकाला सोलेनॉइड में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। राइट, कंपैरिजन जरा देखो, ये यहाँ पर ये बस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आता है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है ना, कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है RMS। और यहाँ पर भी सेम कंक्लूजन है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बोथ रिलेशन एग्रीज टू ईच अदर एंड चेंज इन द सेम फैशन और मैनर। सेम फैशन और मैनर में बोथ एनर्जीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इन इलेक्ट्रिक फील्ड केस इलेक्ट्रिक स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होती है स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब नोट कर लें। यही कंसेप्ट हैं, यही सब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको शानदार बनाते हैं। ठीक है, अब अगले चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अगले चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। इस टॉपिक पर ये कंप्लीट केवल तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू।